जय हिंद, सलाम, नमस्कार और आदाब। जो समझना है समझिएगा। एक पीएचडी के इंटरव्यू का शेड्यूल आया है और इस विषय में जानकारी आप में से ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे दी है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके माध्यम से मिल रही है आपको जानकारी, ज़रिया केवल मैं बन रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक सुनिएगा, देखिएगा मत, और आपकी प्रतिक्रिया जो हो बता दीजिएगा। कोई समस्या हो वीडियो देखने के बाद में, कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछिएगा, लेकिन वीडियो देखे बिना सवाल मत करिएगा। यही आपसे मेरी निवेदन भी है, प्रार्थना भी है, गुजारिश भी है, ठीक है। और ऐसा सवाल तो बिल्कुल मत कीजिएगा जिसका जवाब ऑलरेडी वीडियो में मौजूद हो। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो कि हैदराबाद की स्थित है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हैदराबाद में 3 यूनिवर्सिटियां हैं, आप सभी जानते हैं, और उसमें से एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं। नोटिफिकेशन लगभग इंटरव्यू को लेकर 29 या 28 जुलाई के आसपास आया है। 30 जुलाई के आसपास आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ, जिसके अंदर इंटरव्यू की डेट्स आई हैं, लेकिन कंप्लीट डेट नहीं आई है सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और आपको क्यों देखना चाहिए, उसके लिए आपको जानने होंगे इसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो परेशान कर रहे हैं बच्चों को, जिन्होंने भी नोटिफिकेशन देखा है। तो उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए ये वीडियो बनाने का प्रयास है और उम्मीद करता हूँ कि आपको अधिकांश सवालों का जवाब मिल सके, ठीक है। लगभग 27 डिपार्टमेंट के इंटरव्यू के विषय में जानकारी है। सभी का नोटिफिकेशन नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन कुछ कॉमन बातें हैं जो आपको जान लेना ज़रूरी है इंटरव्यू से पहले, ताकि आपको तकलीफ़ ना हो। और ऐसे बच्चों को जान लेना ज़रूरी है जिनका इंटरव्यू से नाम काटा जा सकता है या फिर जिनको डिसलेक्ट होने की संभावनाएं ज़्यादा लग रही है, ठीक है। और ऐसे बहुत से बच्चे भी होंगे जो एंट्रेंस के बेस पर, एग्जामिनेशन के बेस पर इंटरव्यू तक पहुंचे होंगे, लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं उसको जाने बना या उसके संज्ञान में ना हुए बिना आपका एडमिशन हो सकता है ना भी हो। कोई छोटे मोटे नियम है, समझ लीजिएगा, ठीक है। पहली बात कि आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ सर्टिफिकेट, कुछ प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद में अपलोड करने होंगे। और अगर आपने ये अपलोड पहले कर दिए हैं तो दोबारा से क्यों मांगे गए हैं, जवाब नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। और अगर आपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए तो आपको इंटरव्यू के लिए चयन से बाहर कर दिया जाएगा। इसकी एक निश्चित डेट दी गई है, 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच में। तो आप ये डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है आपको लिस्ट में आगे बता भी दूंगा और समझा भी दूंगा। दूसरी बात, जो बच्चे अपने डॉक्यूमेंट को, अभी भी आंखों में आई फ्लू है इसलिए परेशानी हो रही है, अब कमेंट करके मत बोलिएगा कि आंखों को खुजाइए मत, खुजली होगी तो खुजाया जाएगा, ठीक है। जो बच्चे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे 22 अगस्त तक, उन बच्चों को यूनिवर्सिटी की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ईमेल, कोई मैसेज या कॉल भी आ सकता है आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद में, कि आपके डॉक्यूमेंट सफलतापूर्वक वेरीफाई कर लिए गए हैं, अब आप यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने के लिए आ सकते हैं, जिसकी डेट है 29, 30, 31 अगस्त 2023। 29, 30, 31 अगस्त 2023, इन 3 दिनों में आपका इंटरव्यू होना है। तीनों दिन तक इंटरव्यू चलेंगे, लेकिन आपका इंटरव्यू किस दिन या किस डेट में होगा ये अभी तय नहीं हुआ है। ये हो सकता है 24 अगस्त के बाद या फिर हो सकता है 22 अगस्त के बाद वेबसाइट पर अपलोड करा जाए, और जैसे ही अपलोड कर दिया जाएगा, मुझे मालूम चलेगा तो वीडियो बना देंगे, आपको मालूम चलेगा तो कमेंट करके आप मुझे बता देंगे। ऐसा तो उम्मीद कर ही सकते हैं हम एक दूसरे से। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट को वेरीफाई भी अपलोड करेंगे पहले, फिर वेरिफिकेशन का वेट करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू की डेट आपको मालूम है, सब्जेक्ट वाइज हम आएंगे तो बता देंगे। अब आते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन पे। पहला नियम सेम है, बहुत हर चीज़ रखते हैं कि इंटरव्यू का पहला नियम है कि ऑफलाइन माध्यम से होंगे आपके साक्षात्कार मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में, ठीक है। इसमें यह भी लिखा गया है कि कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन इंटरव्यू बॉटनी, ठीक है, ये लिखा गया है। हाँ, इंटरव्यू ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन की व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि नोटिफिकेशन में एक लाइन थोड़ी सी नीचे और लिखी गई थी, ठीक है। एक डिपार्टमेंट का और खोल के देख लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा, ऑनलाइन है इसका भी। और क्या है, और क्या है, ये एजुकेशन का भी देख लेते हैं खोल के। हाँ, लगभग इंटरव्यू सभी डिपार्टमेंट के ऑनलाइन माध्यम से ही हो रहे हैं। लिस्ट में बता दो डिपार्टमेंट की: अरबिक, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, कंपैरेटिव स्टडीज़, डेकर स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, इस्लामिक स्टडी, जर्नलिज्म, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट,
पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी पवैड, फिजिक्स, पर्शियन, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, ट्रांसलेशन स्टडीज़, उर्दू कल्चर स्टडीज़, वुमेन स्टडीज़ एंड जियोलॉजी, ये डिपार्टमेंट के नाम है। इंटरव्यू की डेट आपको बता दें, सब्जेक्ट वाइज आएंगे तो आपको समझा देंगे। डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं 22 अगस्त तक, उसके सुन लीजिए। और कुछ डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं, देने आपको, अपलोड करने ज़रूरी हैं। अगर नहीं होंगे आपके पास ये डॉक्यूमेंट तो अंडरटेकिंग भी नहीं चलेगा और आपको हो सकता है इंटरव्यू के लिए ना बुलाया जाए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट सुन लीजिए, फिर बताएंगे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। ये है 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है। प्लस आपके पास उर्दू लैंग्वेज का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने नहीं करा है तो ये नियम तो आपको मालूम ही है, ठीक है। रिजेक्शन हो जाएंगे। फिर इसके बाद है आपका कि 10th और एसएससी के बोर्ड की जो मार्कशीट है वो भी और सर्टिफिकेट भी, ठीक है, देने हैं। 10th का है, 12th का है, ग्रेजुएशन का है, उर्दू लैंग्वेज का भी प्रूफ आपको देना है। इसके साथ साथ में अगर डिग्री आपकी है, यूजी की आ चुकी है या पीजी की आ चुकी है तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो 10th क्लास की मार्कशीट है ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। उर्दू लैंग्वेज का जो है ना सर्टिफिकेट ये भी मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा। और 10th 12th और यूजी में आपने उर्दू पढ़ी है, इसका भी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा इसमें एक और है, हाँ, एक डॉक्यूमेंट और है इसमें जो मैंडेटरी है, वो है आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट। यदि आप किसी कैटेगरी से संबंधित हैं, खासकर एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना मैंडेटरी है। और जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं उनको भी सर्टिफिकेट अपलोड करना मैंडेटरी है। एक और सर्टिफिकेट है ईटी का। ईटी बोले तो ऐसे बच्चे जिनको प्रवेश परीक्षा से एग्जाम्पशन मिला था, है ना, एंट्रेंस से जो लोग एग्जाम्प्टेड थे, तो आप किस आधार पर एग्जाम्प्टेड थे? आपके पास नेट था, जेआरएफ था, यूजीसी का नेट था, सीएसआर का नेट था, तो उसका आपको प्रूफ भी अपलोड करना होगा, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। और साथ में अपना एक रिसर्च प्रपोजल, ये समस्या आपको पैदा करेगा, इसको लेकर मैं आगे बात करूँगा इसी वीडियो में, ध्यान से, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल अपलोड करना मैंडेटरी है। और साथ साथ में एक और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट मांगा है, पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, 6 से 8 स्लाइड की। पीपीटी कैसे बनाते हैं, प्रपोजल कैसे बनाते हैं, कई वीडियो मौजूद है यूट्यूब पर, जाके सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। और मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसी वीडियो का लिंक दे दूंगा पीपीटी और सिनॉप्सिस को लेकर, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन मेरे वीडियो तो हिंदी में होते हैं, आप सभी जानते हैं, अंग्रेजी मुझे आती नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब ये तो हो गए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। कुछ डॉक्यूमेंट और भी आपको देने हैं, जैसे कि आपको बोनाफाइड यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। लास्ट आपने स्टडी कहाँ से की है उस इंस्टीट्यूट से बना हुआ, ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर है तो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये भी अगर आपके पास अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, इंटरव्यू आपका हो जाएगा, लेकिन है तो लगा दीजिएगा। लेकिन यदि आपका सिलेक्शन होता है पीएचडी में आफ्टर इंटरव्यू रिजल्ट, तब आपको ये डॉक्यूमेंट देना ज़रूरी होगा, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। यूजी और पीजी की मार्कशीट अगर है तो अपलोड करिए, ओरिजिनल नहीं है तो प्रिंट आउट अपलोड कर दीजिए। एडमिशन के टाइम पे आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है। 8 मिनट हो गए हैं, डॉक्यूमेंट पे ज़्यादा समय खा लिया या कहे कि आपको बताने की कोशिश में उलझ गए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब कुछ और नियम पर आते हैं। इसमें कहा गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे, चाहे सर्टिफिकेट हो, ठीक है, उन्हीं डॉक्यूमेंट के आधार पर चयन होगा कि आपका इंटरव्यू होना है कि नहीं। अगर जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं, खासकर मैंडेटरी वाले, आपने किसी भी डॉक्यूमेंट को गलती से इग्नोर कर दिया और अपलोड नहीं किया तो आपका इंटरव्यू के चयन के लिस्ट से नाम को काट दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। सरल सिंपल भाषा का प्रयोग करा है, आप समझते होंगे, ठीक। एक बात और कही गई है कि जब तक आपको डीन की तरफ से या एचओडी की तरफ से कोई मेल, मैसेज, कॉल या वेरिफिकेशन की कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है 23 और 24 अगस्त के, या कहें कि 24 अगस्त तक या 24 अगस्त से पहले, तो अपने आप को इंटरव्यू देने के लिए तैयार मत समझिएगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्या कहा गया है इसमें? और कुछ नहीं है। और इसमें है कि वेरिफिकेशन ऑफ ये है, हाँ, इन केस ऑफ नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट टाइम, हाँ, जो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं है, जो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं, जैसे कि आपके 12th क्लास के 10th 12th यूजी की जो सर्टिफिकेट मार्कशीट होती है वो मैंडेटरी नहीं है अभी, ठीक है। आप सर्टिफिकेट लगाएं तो चल जाएगा। और साथ साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट और साथ में टीसी और माइग्रेशन, ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट आपको
30 सितंबर 2023 तक जमा करने हैं यूनिवर्सिटी में, अगर आपका चयन हो जाता है तो, ठीक है। अगर 30 सितंबर 2023 तक आप इन सभी डॉक्यूमेंट को प्लस जो डॉक्यूमेंट अभी आपके पास नहीं है उनको भी 30 तारीख तक जमा नहीं करेंगे, 30 सितंबर 23 तक आपके पीएचडी के एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा और हो सकता है कोर्स वर्क की फीस आपको वापस ना मिले, ठीक है। पीएचडी इंटरव्यू शेड्यूल विल बी माइक्रो प्लान ऑफ डिपार्टमेंट। हाँ, पीएचडी का शेड्यूल क्या होगा, एग्जैक्ट डेट और टाइमिंग क्या होगी, और इंटरव्यू क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से होना है, घर ही आपको बैठना है, जाने की दिक्कत नहीं है जाने आने की, तो पैसा बचेगा, आपका समय बचेगा, और घर में एक कमरा बुक करिएगा, 1-2 घंटे की तो बात नहीं, 15-20 मिनट का आपका इंटरव्यू हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। वैसे इंटरव्यू होगा 15 मिनट का, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत कम है जिन्होंने क्वालिफाई किया है इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू के लिए आपको अच्छा समय दिया जाएगा, 10 से 15 मिनट का, टेक्निकल एरर ना हो तो, ठीक है। तो ये बताया गया है। दूसरा क्या है इसमें, हाँ, ऑनलाइन मीटिंग लॉगिन वुड बी शेयर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट थ्रू ईमेल 6 PM एट लास्ट 2 डे। हाँ, इसमें कहा गया है कि आपको इंटरव्यू की डेट से 2 दिन पहले, इंटरव्यू की डेट से 2 दिन पहले लगभग शाम को 6 बजे के आसपास से जिस माध्यम पर आपका इंटरव्यू होगा, जीमेल पर होगा, गूगल मीट पर होगा, जूम पर होगा, स्काइप पर होगा, या किसी भी प्लेटफॉर्म पर होगा, या फोनिक इंटरव्यू होगा वीडियो कॉल से, ये जानकारी आपको 2 दिन पहले ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। तो भैया और बहनों, मेरी आपसे निवेदन है कि ईमेल आईडी को करेक्ट करके आपने भरा है या भेजा है, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, नहीं तो डिपार्टमेंट के एचओडी की ईमेल आईडी पर अपनी कुछ पर्सनल जानकारी जो आपको ठीक ठाक लगे और अपनी ईमेल आईडी जरूर मेल कर दीजिए, ताकि यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में आपकी ईमेल आईडी पहुंच जाए, ताकि आपसे संपर्क साधा जा सके इंटरव्यू होने तक, ठीक है। इसमें एक और बात कही गई है कि कैंडिडेट अपेयर ऑनलाइन इंटरव्यू आर रिक्वायर्ड हैव ए प्रॉपर ब्रॉडबैंड। आपके पास नेट की कनेक्टिविटी अच्छे से होनी चाहिए, नेट संतुलित और अच्छा होना चाहिए, स्पीड ठीक होनी चाहिए, आपके पास स्वयं का या किसी भी दोस्त का या किसी दोस्त के दोस्त का, किसी फैमिली मेम्बर का, एक्स वाई किसी का भी एक अच्छा सा छोटा सा स्मार्ट सा लैपटॉप या एक डेस्कटॉप या स्मार्टफोन, तीनों नहीं, कोई एक चीज़ अगर है तो इस पर आप इंटरव्यू अपना दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये भी कहा गया है सो दैट दे कैन शेयर द रिसर्च प्रपोजल एंड पीपीटी। आप ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल करिएगा जिसके माध्यम से आप अपना रिसर्च प्रपोजल और पीपीटी दोनों को शेयर कर सकें, ठीक है। लेकिन बनाना नहीं आता है, ये कमेंट करके सवाल आएगा, कोई बात नहीं, वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, पता नहीं कितना हेल्प होगा वो वीडियो आपके लिए, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि बहुत हफ्तों पुराना वीडियो है, हो सकता है आपके लिए 1% भी हेल्पफुल ना हो, लेकिन जो मैंने बनाया है वो आपको दे दूंगा। मैंने मतलब प्रपोजल नहीं, वीडियो बनाया है, ठीक है, उसको आप सुन लीजिएगा। और क्या कहा गया है, इन केस, हाँ, अगर कोई दिक्कत आपको भविष्य में होती है इस नोटिफिकेशन को लेकर, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर, तो एक ईमेल आईडी इसमें दी है, एडमिशंस regular@manu.edu.in, इस ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें ये कहा गया, और साथ में यूनिवर्सिटी ने अपना एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, उसको भी मैं शेयर कर दूंगा। तो ये जानकारियां हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू की तरफ से, जो पीएचडी के इंटरव्यू को लेकर बताया गया था। उस बच्चे का पुनः धन्यवाद जिनके माध्यम से जानकारी हमको मिली। आपकी भी कोई सवाल हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो इस नोटिफिकेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर, रिसर्च प्रपोजल को लेकर, पीपीटी को लेकर, प्रेजेंटेशन को लेकर, और हाँ, प्रपोजल की बात कर रहा था, ठीक है। प्रपोजल तो इजी है, पीपीटी दिक्कत करेगा आपको, ठीक है। पीपीटी के इसमें लिखा गया है कि कम से कम मिनिमम 6 और मैक्सिमम 8 स्लाइड आपके पास होनी चाहिए पीपीटी के दौरान। पीपीटी कलरफुल बनाइए, ब्लैक एंड व्हाइट बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। पीपीटी को लेकर एक फ्रेश वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, इसे लगभग 20 अगस्त से पहले बनाऊंगा, ठीक है ना। और हाँ, अगस्त के महीने में तो बहुत बवाल कटने वाला है देश में, है ना। चलचित्र नहीं, कुछ और शैक्षिक बातों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या बवाल कटेगा उसकी बात हम 10 तारीख के बाद करेंगे, क्योंकि एडवांस में डराना ठीक नहीं है। समस्या का समाधान अगर हो जाए तो बताना ज़्यादा उचित होता है, ठीक है। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ बच्चों को समस्या हो सकती है, मुझसे पर्सनली बात करना चाहे अपनी समस्या को लेकर तो ज़रूर बात कर सकते हैं। मेरे चैनल को ज्वाइन करिए, चैनल को ज्वाइन करने का तो पर्सनल डिटेल मेरी मालूम चलेगी आपको, वहाँ आपसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर का मिसयूज़ मत करिए, फिर से आपसे यही निवेदन करूंगा। जो अब तक कर चुके हैं कोई बात नहीं, गलती होती है, इग्नोर कर दे, दोबारा मत करिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है सभी को, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सलाम।